गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, जो बाग दिया है उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो सबसे पहले दी गई स्थिति के अनुसार, दिए गए प्रश्न के अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो देखिए, आयताकार बाग है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोग मान लेंगे। तो मानेंगे आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x मीटर, और चौड़ाई कितनी है, y मीटर। अब देखते हैं प्रश्न में क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखिए, बाग की लंबाई क्या थी, x। तो जो x है वो किससे 4 मीटर अधिक है, वो y से, मतलब चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक है तो प्लस का साइन यहाँ लग गया। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, x, y को इधर बुला लीजिए, -y = 4। ये हो गया समीकरण ए। देखिए, यही समीकरण बनाया गया है, पहला समीकरण हो गया। अब उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि जो बाग का अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है और बाग किस आकार का है, आयताकार है। तो देखिए, आयताकार बाग है तो आप लोग को पता होगा कि आयताकार कोई भी आकृति होती है तो उसका परिमाप क्या होता है। उसका परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। मतलब अगर यहाँ वैल्यू पुट करें तो लंबाई हम लोग माने थे x और चौड़ाई माने थे y। तो ये आयताकार बाग का परिमाप है और प्रश्न में क्या दिया है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए मतलब इसका आधा, जो परिमाप निकला है उसका आधा, आधा करने के लिए 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या निकलेगा, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप निकलेगा। तो मतलब अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा उस आयताकार बाग का, x + y, और इसी का मान कितना है, 36 मीटर। तो हमको दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x + y = 36। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। देखिए, पहला और दूसरा समीकरण निकल गया। अब हमको x और y का मान निकालना होगा, क्योंकि x निकालेंगे तो लंबाई मिल जाएगी और y निकालेंगे तो बाग की चौड़ाई मिल जाएगी। तो x और y का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करना होगा। तो आप लोगों को ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना बताया गया है। तो हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचेंगे और समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कि दोनों के लिए जो रेखाएं मिल रही हैं वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही इस रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, हल हो जाएगा, जिससे आपको x का मान मिल जाएगा और y का मान मिल जाएगा। तो अब ग्राफ खींचने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। देखिए, समीकरण 1 से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल लिए और समीकरण 2 में भी वही काम किया गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए टेबल बना लेंगे और वही काम समीकरण 2 के लिए करेंगे, जैसे आप लोग को पहले बताया जा चुका है। इसके बाद आपको बिंदु मिल जाएगा 24,20 और 20,16, जिसका नाम हम लोगों ने मान लिया A और B। इसमें आप लोग को बिंदु मिल जाएगा 20,16, जिसको हम लोगों ने P मान लिया, और इसमें मिल जाएगा 16,20, जिसको हम लोगों ने Q मान लिया। अब देखिए, आप लोग को बिंदु मिल गया A, B, P और Q। अब इनको क्या करेंगे, हम ग्राफ पेपर पे निरूपित करेंगे। A, B को निरूपित करेंगे तो जब इसको हम मिला देंगे बिंदु A और B को, तो जो मिलाती हुई रेखा है वो समीकरण 1 का ग्राफ प्रदर्शित करेगी, और जब P और Q को निरूपित करके PQ को मिला देंगे तो जो रेखा मिलेगी वो समीकरण 2 का ग्राफ प्रदर्शित करेगी। तो क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे मान लिख लेंगे आप लोग। देखिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर लिया गया है। तो यहाँ है 4, 8, 12, 16, 20, 24 और इधर उसी तरीके से संख्याएं लिख ली गई हैं। अब देखिए,
अब बिंदुओं को निरूपित करना है, लेकिन उसके पहले यहाँ पैमाना भी लिख लेंगे ग्राफ पेपर पे कि हम लोगों ने क्या क्या माना है। तो पैमाना क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर। ये पैमाना लिख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग बिंदुओं को निरूपित करेंगे। देखिए बिंदु A और B को निरूपित किया गया। अब A और B को मिला देंगे। तो बिंदु A और B को मिलाने पर हमको मिल गया समीकरण 1 का ग्राफ। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब बिंदु P और Q को यहाँ निरूपित करेंगे और PQ को मिला करके एक रेखा खींचेंगे। देखिए बिंदु P का निर्देशांक है 20,16, तो ये यहीं पे स्थित होगा जहाँ B है, और Q का निर्देशांक है 16,20, तो x अक्ष पे 16 और y अक्ष पे 20, तो यहाँ हो गया 16,20। अब PQ को मिला लेंगे। तो ये देखिए PQ को मिलाने पर ये जो दूसरी रेखा मिल रही है ये है समीकरण 2 का ग्राफ। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए हल कैसे निकालते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार की रेखाएं मिल रही हैं। तो यहाँ देखने से स्पष्ट हो रहा है ग्राफ से कि जो समीकरण 1 और 2 का जो ग्राफ खींचे हैं उससे जो रेखाएं मिल रही हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जो कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 20,16 पर। तो यही 20,16 क्या होगा, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 द्वारा जो बन रहा है उसका हल होगा। तो x का मान कितना होगा 20 और y का मान कितना होगा 16। मतलब जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई होगी 20 मीटर और चौड़ाई होगी 16 मीटर। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु 20,16 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x का मान कितना होगा 20 और y का मान 16। अतः आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो देखिए एक समीकरण दे दिया गया है और आपको एक समीकरण इस प्रकार लिखना है जो इसके साथ रैखिक युग्म बनाए और इन दी हुई कंडीशन को बारी बारी से क्या करे, संतुष्ट करे। जैसे अगर पहला पार्ट लेंगे तो इस प्रकार आपको समीकरण लिखना है जो इसके साथ इस प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म बनाए, जिसके लिए जो कैसी कंडीशन देता हो, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए कंडीशन देता हो। तो देखिए दिया गया समीकरण ये है और पहला कंडीशन है कि हमको ऐसा समीकरण लिखना है खुद से जो इसके साथ समीकरण युग्म बनाए और इस प्रकार समीकरण युग्म बनाए कि ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए जो कंडीशन होता है इसको संतुष्ट करे। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ देखिए जो समीकरण दिया है उससे a1 और b1 का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 3। अब हमको किसका मान a2 और b2 का मान चाहिए इस प्रकार से कि ये कंडीशन क्या हो, संतुष्ट हो। तो आप लोगों को जो समीकरण लिखना है आप लोग खुद से लिख सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये कंडीशन संतुष्ट होना चाहिए। तो अगर हम लोग मान लीजिए लिखते हैं समीकरण 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम एक समीकरण ये लिख लेते हैं तो ये रैखिक समीकरण है दो चरों में। अब हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे। तो देखिए अगर ये समीकरण हम लिखते हैं तो a2 कितना मिलेगा, a2 मिलेगा 3, b2 मिलेगा 4। अब हम लोग a1/a2 निकालें, a1/a2, तो a1 था 2 और a2 3, तो हो जाएगा 2/3।
B1/B2 निकालें तो B1 है 3 और B2 है 4। तो देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, मतलब आपका जो कंडीशन है वो संतुष्ट हो रहा है। तो आपका ये रैखिक समीकरण क्या होगा, जो युग्म बनाए दिए गए समीकरण के साथ और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे 3x + 4y + 5 = 0। जरूरी नहीं है कि आप लोग यही समीकरण लें, आप लोग अपने मन से कोई भी समीकरण इस प्रकार का बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस कंडीशन को वो संतुष्ट करना चाहिए समीकरण युग्म द्वारा। अब ऐसे ही देखिए दूसरा कंडीशन दिया है समांतर रेखाओं के लिए। तो समांतर रेखाओं के लिए ये कंडीशन होता है, आप लोग को बताया गया है। तो अब हम लोग पहले जो समीकरण दिया था वो क्या दिया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 2x + 3y - 8 = 0, जिससे हमको a1 कितना है हमारे पास 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -8। अब हमको इस प्रकार से एक समीकरण लिखना है जिसके लिए इस प्रकार का रैखिक समीकरण बने जो इस कंडीशन को क्या करे, संतुष्ट करे। तो अगर हम लिखते हैं तो हम लोगों ने दूसरा समीकरण लिख लिया 4x + 6y + 5 = 0, जिसके कारण हमको a2 मिल गया 4, b2 मिल गया 6 और c2 मिल गया 5। ये समीकरण आप लोग अपने मन से भी कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये हम बता दिए तो यही होगा। आप लोग अपने मन से भी समीकरण बना सकते हैं। आप लोग को पता है कि दो चर में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो कंडीशन है वो संतुष्ट होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए a2, b2 और c2 मिल गया। अब हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे संतुष्ट हो रहा है या नहीं। तो a1/a2 निकालते हैं। a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4। तो 2 × 2 2 दूना 4 हो गया 1/2। अब हम लोग b1/b2 निकालेंगे। तो b1 है 3 और b2 है 6, तो ये भी कितना आ गया 1/2। अब हम लोग c1/c2 निकालेंगे। तो c1 है -8 और c2 है 5। तो देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर है, तो इससे हमको क्या मिल रहा है कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आपको कंडीशन भी मिल जा रहा है, तो हम लोग ये समीकरण लिख सकते हैं। अब ऐसे ही समपाती रेखाओं के लिए, तो समपाती रेखाओं के लिए कंडीशन होता है, पता है आपको। तो जो समीकरण दिया है उसके अनुसार अब आप लोग समपाती रेखाओं के लिए भी ले लेंगे समीकरण युग्म बनाने वाला अन्य समीकरण। देखिए ये तो दिया हुआ है और आपको अन्य समीकरण ऐसा लेना है जिसके लिए ये कंडीशन क्या हो रही हो, संतुष्ट हो रही है। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अगर हम ले लें 4x + 6y - 16 = 0। तो देखिए a2 कितना मिलेगा 4, b2 कितना मिलेगा 6 और c2 कितना मिलेगा -16। अब हम लोग कंडीशन चेक कर लें। a1/a2 निकालिए। तो a1/a2 है 2/4, तो आएगा 1/2। b1/b2 निकालिए। तो b1 है 3 और b2 है 6, तो 1/2। c1/c2 निकालिए। तो -8 / -16, तो जब ये भी कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1/2। देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यू बराबर है, तो ये कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग ये समीकरण ले सकते हैं। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।